आपको जो है आप जम्मू की छुट्टी से आप कहाँ गए हैं? फिर पुनः विद्यालय में वापस आ गए हैं। ठीक है, मतलब समझ आ गया। लेकिन छठवा में यही तो बैठा था मतलब बदलाव है कि नहीं? आप जैसे बदलाव को आपको समझा देते हैं कि आप पढ़ें या न पढ़ें, आपकी कक्षा बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी? हाँ, अभी आपको माँ बाप का प्यार मिलता है नहीं? आपके माँ बाप धूप में नहीं निकलने देते हैं, है कि नहीं? खाने में नहीं निकलने देते हैं। लेकिन आप चाहें कि हम बच्चे के बच्चे बने रहें, तो ऐसा संभव है? हाँ? तो आपकी उम्र में भी बदलाव होगा कि नहीं? आपके वर्ग में भी बदलाव होगा, मौसम में भी बदलाव होता है कि नहीं होता है? होता है ना जी? मौसम में भी बदलाव होगा। उसके बाद आप समय में भी बदलाव होता है ना? दिन और रात, सुबह दोपहर शाम, फिर दिन ढल जाता है, फिर रात की शुरुआत हो जाती है नहीं हो जाती है? तो इससे क्या साबित हो रहा है कि आप चाहें या ना चाहें, परिवर्तन जो होता है होकर है कि नहीं? आप पसंद करें या ना, समझ गए? तो ये बातें आपको कनेक्ट क्यों करना है कि आप पढ़ें या ना पढ़ें, आपकी कक्षाएं बदल जाएंगी नहीं बदल जाएंगी? आप पढ़कर 7 में जाएंगे, पढ़कर 8 में पढ़ते हुए 9 में ऐसी भी संभावना होगी कि अगर आप पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे? ड्रॉप आउट कर जाएंगे, क्लास को छोड़ सकते हैं, फेल हो सकते हैं, और ज़्यादा बोझ बन जाएगी पढ़ाई, तो आप पढ़ाई को छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति लानी नहीं है। ठीक है, तो परिवर्तन क्या होगा? अब आप अपने जीवन में जो किताब है बेच में, ठीक है, वो धरी की धरी न रहे, धरी की धरी न रहे। तो बैग में किताब है, उसको कौन निकालेगा? बोलिए, तो है कि नहीं? उसके बाद उसको ओपन कौन करेगा? ओपन मैंने खोलना, और किसको खोलना है? किसको खोलना है कि? बुक्स को। तो अगर बैग में किताब रहे तो कुछ फायदा, तो थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन लाना है। रोज आपको क्या करना है? बुक्स को खोलना है। अच्छा, बुक्स को खोलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, या पढ़ेंगे तो कुछ सीखेंगे, है कि नहीं? तो आपको जो है क्या करना है? बी ओपन बुक्स। अगर आप अपने दैनिक दिनचर्या में आप रोजाना 1 घंटा किताब पढ़ने की आदत डालते हैं, किताब को खोलते हैं, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा? जीवन में क्या परिवर्तन? आप जो भी ज्ञान देख रहे हैं वो कहाँ समाहित है? कहाँ है? किताब में। कहाँ है? किताब आपसे बहुत सारी बातें कहना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। समय तो दीजिए, किताब आप खोलो तो सही, आप पढ़ो। आप जब किताब पढ़ेंगे तो स्वयं सीखेंगे। क्या करेंगे? स्वयं सीखेंगे। तो जब आप किताब को ओपन करेंगे तो किताब को पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसका परिवर्तन क्या होगा? अब परिवर्तन ये होगा कि बुक्स ओपन अस। हम लोग किताबें खोलते हैं, किताबें हमें खोलती है।
किताबें हमें खोलती है। बात समझ में आई? हाँ? समझे आप? जब तक आप किताब नहीं खोलेंगे तब तक आपका दिमाग खुलने वाला नहीं है। बात समझ गए? अभी तक आप ये समझ रहे हैं कि टीचर्स आएंगे तभी किताब खोलेंगे। किताब को बैग में रखना है तो आपके जीवन में वो परिवर्तन होगा जो दुनिया देखेगी। एक इतिहास रचेगी। आप कामयाबी के बुलंदी पे रहेंगे। एकाएक कुछ नहीं होता है। आप एकाएक ना डॉक्टर बन सकते हैं, ना आईएएस बन सकते हैं, ना पुलिस बन सकते हैं, ना टीचर्स बन सकते हैं। एवरीथिंग क्या? कुछ नहीं। क्या है? बुक्स को क्या करना है? चटनी बना देना है? नहीं। फाड़ कर फेंक देना है? नहीं। क्या करना है? पढ़ना है। कितने? रोजाना, डेली। आप खाना खाते हैं ना? तो उसी तरह विद्यार्थी जीवन में आप स्वयं किताब को पढ़ने की आदत डालिए। जब आप आदत डालेंगे ना तो किताबें आपसे बहुत बात करेंगी। आप बहुत कुछ सीखेंगे, स्वयं सीखेंगे। समझ रहे बात को? तो ये चीज है, तब एक परिवर्तन लाएगा। आप आदत डाल दें अपने लाइफ में कि वी ओपन बुक्स, हम किताबें खोलते हैं, किताबें हमें खोलते हैं। ठीक है? दुनिया का जितना भी ज्ञान है वो सब कहाँ पड़ा है? किताब में पड़ा। आज मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ तो किसके बदौलत बोल रहा हूँ? लगता है लोगों को? मानते हैं? तो मानते हैं तो यार आपको भी कुछ बनना है तो आपको क्या करना होगा? किताब नहीं पढ़ना होगा, पढ़ना होगा। तो रोका किसने है? कोई रोका है? नहीं। मम्मी, पापा, टीचर्स, बोलिए, कोई रोका है? नहीं। तो फिर पढ़ते क्यों नहीं? कोई रोका भी नहीं है तो फिर पढ़ते क्यों नहीं? सवाल उठता है ना जी? इसलिए आज आपको प्रथम सप्ताह में जो है स्वागत सप्ताह में एक प्रेरक प्रसंग यही है कि आज से आपको एक कसम की तरह अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में आपको साफ करना है कि हमें रोजाना 1 घंटा बुक्स को पढ़ना है। अगर ये काम 1 घंटा 2 घंटा अगर कंटिन्यू करते रहे तो आप में बहुत सारा परिवर्तन आएगा। आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आप शब्दों को लिखना जान जाएंगे। आप शब्दों के उच्चारण धीरे धीरे सीख जाएंगे। आप बहुत सारी बातों को पाठ के अंदर क्या है वो तैयारी करके आएंगे। जो समस्या होगा उसको नोट करके आएंगे और टीचर से पूछेंगे। कठिन शब्द होगा उसको लिख कर लेकर आएंगे। तो पढ़ेंगे तभी ना पता चलेगा जी। नहीं पढ़िएगा तो फिर कुछ पता चलेगा नहीं कि पाठ में क्या है, पाठ में कठिन शब्द क्या है, पाठ की कहानी का प्रपोजल क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, आपको कहानी कितनी समझ में आ रही है, कितनी समझ में नहीं आ रही है। तो सब तैयारी करके आइएगा। आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा तब तो पूछिएगा। आप अगर क्लास में मौन हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब सीधे है कि उस पाठ से आपका कोई संबंध नहीं है। उस पाठ से आपका कोई संबंध नहीं है। संबंध बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किताब को खोलना पड़ेगा, पाठ को पढ़ना पड़ेगा, तब आपका दिमाग विकसित होगा। आप अगर टीचर्स क्या करेगा? आपको रास्ता बताएगा, आपको टेक्निक्स बताएगा। पढ़ना किसको पड़ेगा? बोलो। तो आप सब जानते हैं, लेकिन इसको प्रयोग में लाना, इसको अपने जीवन में क्या करना होगा? प्रयोग में लाना होगा। तब जाकर आपका जो जीवन है, आप देखिए विद्यार्थी मतलब आपका जीवन जो है संवरेगा।
आप जिस तरह संवारना चाहते हैं अपने जीवन को, ठीक है, तो ये किताब ही आपको संवारेंगे। और जो सफलता आप चाहते हैं अपने जीवन में, वो किताब ही आपको दिलाएगी। दूसरी चीज कि विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी का एक अच्छा मित्र कौन होता है? गुरु। अब मैं आपको बताऊं कि गुरु से भी पढ़कर आपका जो है मित्र जो है विद्यार्थी जीवन में आपकी किताब है, आपके किताब है। तो आपको 5-7 साल तक इससे दोस्ती करनी है, किताबों से दोस्ती करनी है। अगर 5-7 साल आप किताबों से दोस्ती कर लिया तो फिर आपको दोस्त ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब आप सफल बन जाते हैं तो आपको ऐसे ही बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे ना जी। हाँ, तो ये चीज, तो अपने विद्यार्थी जीवन में आपको जो है किताबों से दोस्ती करनी है। अगर 5-7 साल आप किताब से दोस्ती कर ली तो फिर आप सोचे नहीं होंगे कि आपको कैसे कैसे दोस्त मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। मैंने बता दिया कि परिवर्तन को रोक नहीं सकते हैं। आपकी क्लासेस रुकेंगी नहीं, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, क्लासेस तो रुकेंगी नहीं, उम्र रुकेगा नहीं, बोलो नहीं। समय को रोक सकते हैं नहीं। आप फिर से जो है 2 साल का बच्चा बन जाइएगा नहीं बनिएगा। तो फिर परिवर्तन आप चाहें या ना चाहें, आप पसंद करें या ना करें, परिवर्तन होकर रहेगा। तो क्यों नहीं हम जो है अपने जीवन में परिवर्तन लाए अपने हिसाब से, अपने जीवन में परिवर्तन लाए अपने हिसाब से। और वह रास्ता क्या है कि पहले आपको जो है किताबों को खोलना होगा, किताबों को खोलना पड़ेगा। आप किताब खोलते हैं तो किताबें आपको खोल देती है, ठीक है। तो बस आज आपके लिए प्रेरक प्रसंग यही है कि आपको रोजाना अपने जीवन में 1 घंटा कम से कम किताब को पढ़ना है ध्यान से, और पढ़कर कुछ बातें जो समझ में आ रही है उस पर क्या करना है, थोड़ा सा बैठकर चिंतन करना है। क्या करना है? चिंतन करना है। लेखक क्या मतलब कुछ कहना चाह रहा है। अगर नहीं समझ में आता है कुछ कि सर इस पाठ में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग है ना, आप आइए और पूछिए कि सर इस पाठ में जो है ये बातें समझ में नहीं आ रही, तो पढ़िएगा, कुछ सवाल चुन कर लाइएगा। तो ये सारा चीज कब होगा? जब आप घर पे किताबों को पढ़ेंगे। आप इस तरह से पढ़ना शुरू करिए, देखिए आप में एक कमाल का जादू होगा आपके जीवन में, और आपके विद्यार्थी जीवन जो है एक अच्छे दिशा में जो है चलेगा। और जब सही दिशा हो मंजिल की तरफ, तो मंजिल मिलेगी ना? बोलो। आपको शामपुर जाना है तो शामपुर वाले डायरेक्शन में जाइएगा, ससामुस वाले डायरेक्शन में जाइएगा तो शामपुर पहुंच जाइएगा, नहीं पहुंचेगा ना। तो इसी तरह आपको जीवन में सफलता चाहिए तो आप में एक आदत जोड़नी पड़ेगी। वो आदत है किताब पढ़ने की। बात समझ गए? तो कौन पढ़ेगा कल से? अरे वाह, सभी लोग, चलिए अपने लिए ताली बजा लीजिए।